स्पॉटलाइट 2047 में अगली खबर बरेली से है, जहां कभी घर की चौखट तक सीमित रहने वाली महिलाओं ने कारोबार की दुनिया में नया कीर्तिमान रचा है। दरअसल बरेली के बुखारा गांव की महिलाएं आज अपनी मेहनत और सरकारी मदद के दम पर सफलता की नई कहानी लिख रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर उन्होंने न सिर्फ अपना रोजगार शुरू किया, बल्कि अपने बनाए कपड़ों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया भी है। कैसे बदली इन महिलाओं की जिंदगी, देखिए इस पेशकश में। जीवन में ये बदलाव आया कि पहले घर पे ही रहते थे, अब कहीं भी मार्केट जाते हैं, अपना दिल खुश होता है। बच्चों को अच्छी परवरिश करवाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो सही से जाते हैं। पहले सरकारी में पढ़ते थे, अब प्राइवेट में पढ़ते हैं। पहले यहीं ऐसे ही रहती थी, अपनी अम्मा के घर पे रहते थे हम पहले। अब अपना घर है, जगह ली, घर बनाया, गाड़ी भी है। बहुत ज़्यादा मजबूत है, अपनी एक पहचान है। अब ये नहीं है कि क्या कहते लिया कि हमें अगर कल वहाँ जाना है, बाजार जाना है या किसी के यहाँ दावत है तो 100 रुपये पहले उन्हें किराए के मांगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब अपनी पूछना कि भाई हमें कल वहाँ जाना है, अपने गए, हाँ चले जाओ। अब ये नहीं कि पति के ऊपर है, अब बस लिया चले गए। ये है बरेली के बुखारा गांव की समीना और शबाना, जिनकी सरकारी मदद के बाद तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सी गई है। आज ये महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भर हैं, बल्कि हजारों महिलाओं के लिए मिसाल भी बन चुकी हैं। दरअसल सालों पहले यही महिलाएं सिर्फ घर की 4 दीवारी तक सीमित थीं। घर के कामकाज को करते करते उनका दिन गुजर जाता था। आर्थिक तंगी ऐसी थी कि समीना और शबाना कभी चौखट से बाहर कदम रखने में 100 बार सोचती थीं। लेकिन अब यही महिलाएं आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही हैं। हाथ का हुनर और सरकार की मदद जब एक साथ आते हैं तो वास्तव में जो होता है वो तकदीरें बदल देता है। बरेली के बुखारा गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां कुछ महिलाएं सरकार के आजीविका मिशन से जुड़कर अपनी तकदीरें बदल रही हैं। घर के चूल्हे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सफर इन्होंने कैसे तय किया, आज इन्हीं से जानेंगे। दरअसल बरेली के बुखारा गांव की महिलाओं की तकदीर को बदलने का काम किया है केंद्र सरकार की राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना ने। पीएम मोदी के नेतृत्व में शुरू की ये योजना आज उन करोड़ों महिलाओं के लिए लाइफलाइन बनी है, जो महिलाएं अपने आप को एक उद्यमी के तौर पर देखना चाहती थीं। ये हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक तरह से गरीबों, खास करके महिलाओं की आर्थिक उन्नति का आधार बने। आज आप किसी भी सेक्टर को देखें तो आपको वहां पर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में काम करती हुई दिखेंगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इस योजना को सभी राज्यों में शुरू किया गया है। बरेली के बुखारा गांव की महिलाओं के लिए यही आजीविका मिशन योजना वरदान साबित हुई। योजना के तहत मिलने वाली सरकारी मदद से यहाँ की महिलाएं आज न सिर्फ घर की 4 दीवारी से बाहर निकली हैं, बल्कि यही महिलाएं अब ऑनलाइन कारोबार भी कर रही हैं। बुखारा गांव की समीना बताती हैं कि कभी वे एक सामान्य गृहिणी थी। घर का खर्च पूरी तरह पति की आय पर निर्भर था, लेकिन एक दिन गांव में आजीविका मिशन की टीम पहुंची और महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित किया। समीना को ये पहल पसंद आई और उन्होंने गांव की महिलाओं को जोड़कर एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया। आजीविका मिशन की टीम की प्रेरणा से समीना ने मदीना स्वयं सहायता समूह के नाम से एक समूह बनाया। शुरुआत में समूह में 10 महिलाओं को जोड़ा गया। समूह की महिलाओं ने सरकारी प्रशिक्षण और ऋण की मदद से कपड़ों की सिलाई का काम शुरू किया। जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए समूह को 1,10,000 रुपए का सरकारी लोन भी प्राप्त हुआ। यहाँ पे मीटिंग जुड़ी थी मेरे गाँव में, अब से 4 साल पहले मीटिंग जुड़ी थी, तो मुझे सभी महिलाएं गई थी, तो हमारी अम्मा भी हमें ले गई कि चलो वहाँ पे समूह जुड़ रहा है, चलो जुड़ेंगे उसमें। तभी हम गए थे, उसमें जुड़े थे। तो वहाँ से जो ब्लॉक से सर आए थे, उन्होंने बताया था कि ये पैसा मिलेगा आपको अगर आप काम करना चाहेंगी तो। तभी हम समूह में जुड़ गए। फिर हम समूह में जुड़ने के बाद उन्होंने हमें पैसे दिए 1,10,000 रुपए मिले। फिर हमने उससे मशीनें खरीदी।
फिर हम सिलाई सीखे, फिर हमने अपने समूह को महिलाओं को सिखाया। समीना के लिए ये सफर इतना भी आसान नहीं था। शुरुआत में समीना को खुद ही सिलाई का ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन सरकार की तरफ से मिलने वाली मदद और ट्रेनिंग ने उनको एक लीडर के तौर पर विकसित कर दिया। आज समीना न सिर्फ खुद इस स्वयं सहायता की मदद से हजारों रुपए कमा रही हैं, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध करा रही हैं। आज इस समूह में 20 से ज्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं, जो हर महीने 8 से 10 हजार रुपए तक की कमाई कर रही हैं। तो हम लोग तो पहले ये कुछ नहीं करते थे, सिर्फ कारचोबी करते थे। हाँ, उसमें तो कारचोबी वाला आया, अपना इकट्ठा किया और फिर निकल गया। पैसा कभी दिया तो दिया, नहीं तो बहुत से लोगों के मर गए थे पैसे। तो कारचोबी भी नहीं थी। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे सिलाई करना, फिर बोले सिलाई आती है। हम लोगों को वैसे सिलाई आती थी, लेकिन ऐसी नहीं आती थी। फिर भैया समूह में कि भाई इन्होंने कहा कि चलो हम लोग जुड़ जा रहे हैं समूह में। तो धीरे धीरे भैया ने एक काम शुरू करा। काम शुरू करने के बाद 1 से 2 हुए, 2 से 10 हुए, 10 समूह में सब औरतें हो गई। फिर हम भी ज्यादा मेहनत करने लगे समूह में। हमने कहा जो हमारे जरिए से औरतें आ रही हैं कोई बात नहीं, चलो हम भी जुड़ जा रहे हैं। पहला लोन CIF पर मिला था 1,10,000। फिर वो हम लोगों ने बांट दिया। उसके बदले में फिर हमें अब 2 साल से हमें झंडे का भी ऑर्डर मिलने लगा है। जो 15 अगस्त पे झंडे आते हैं उसका भी ऑर्डर हम लोग पूरा करते हैं। और फिर उसका CIF का पैसा मिलने के बाद फिर हम लोगों को काम अच्छा लगा, तो अब ज्यादा माल काम के लिए पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले 1.5 लाख का लोन हुआ, CCL बैंक से करा। फिर 1 साल में फिर 3 लाख का हुआ, अब 6 लाख। लगभग 300, 250, 300 से कम नहीं है। जैसे 9-10 हजार रुपए कहीं के नहीं गए लेडीज के अपने। 8 हजार कम से कैसे भी लो धो के घर का काम करके बच्चों का हो जाए। सबसे पहले अगर अपनी पहचान बनानी है तो समूह से जुड़े, हर चीज समूह से है। हाँ, आजीविका मिशन में जुड़े, फिर आपको देखना अपनी पहचान अलग होगी। पति का भी थोड़ा नाम होगा, लेकिन अपनी पहचान भी जरूरी होगी मरने के बाद कि हाँ उसकी बीवी थी। ऐसा नहीं है, अब ये होगा कि हाँ वो थी। डबल इंजन सरकार की मदद से आज इन महिलाओं का कारोबार खूब फल फूल रहा है। पहले यही महिलाएं तैयार किए गए कपड़ों को केवल गांव और आसपास के बाजार में ही बेचती थी, लेकिन समय के साथ इन्होंने डिजिटल दुनिया में भी कदम रखा। आज इनके बनाए कपड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मीशो और फ्लिपकार्ट पर बिक रहे हैं। ऑनलाइन कारोबार से मदीना स्वयं सहायता की बिक्री में आया उछाल। रोजाना 30 से 40 ऑर्डर ऑनलाइन इन महिलाओं को मिल जाते हैं। त्योहारों के समय यही मांग कई गुना बढ़ जाती है। सरकार की बहुत अच्छी है। जब से हम समूह में जुड़े हैं, सिलाई सीखी है, सब कुछ सही अच्छा हुआ है हमारे साथ। समूह से बढ़िया हुआ है, एकदम अच्छी जिंदगी वो कर रहा है। आदमी से जो नहीं है हाथ फैला रहा है कि हमें 100 दे दो, 50 दे दो, कुछ नहीं, हमें सब कुछ सही है समूह के अंदर। आज समूह का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। समूह की मासिक बिक्री लगभग 6 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। उत्पादन की लागत निकालने के बाद होने वाले फायदे को सभी सदस्य आपस में बांट लेती हैं। हमारे इधर एक समूह है जिसका नाम है मदीना स्वयं सहायता समूह। उनके द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है, जिसके तहत वे जो कपड़े बनाने का काम करती हैं, जिसमें वे तरह तरह के सूट, साड़ी, नाइट सूट वगैरह बनाती हैं। उन्होंने जो एक नवाचार किया है पूरे जिला प्रशासन की मदद से, वह यह किया गया है कि अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री करने के लिए उन्होंने ई-कॉमर्स का सहारा लिया। तो हमने एक पहल की जिसके तहत जो भी अच्छे समूह हैं जिनका जो सेल है वो लोकल मार्केट में सैचुरेट हो चुका है, उसके बाद हमने उन्हें ई-कॉमर्स वेबसाइट से जोड़ा। दरअसल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वरोजगार को बढ़ावा देने और ग्रामीण गरीबों को संगठित करने पर केंद्रित है। केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना और उन्हें स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है। ऐसा ही कुछ हुआ है बरेली के बुखारा गांव में। आजीविका मिशन की मदद से इन महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है, क्योंकि ज्यादा आमदनी होने से अब यहाँ महिलाएं पर्सनल खर्च और स्वयं खर्च के लिए खुद पर निर्भर हैं।